मात नर्मदे हर। आप सभी को ओम नमो नारायण। पैदल पदयात्रा करते हुए अभी हम मां नर्मदा के तट पे आ चुके हैं और यह बहुत ही रमणीय और सुंदर स्थान है जहाँ की महंत रामगिरी जी अभी वर्तमान में यहाँ की देखरेख करते हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी ने यह स्थान बनवाया है और इसके संचालक अभी रामगिरी बापू हैं। यह मां नर्मदा के तट पे हुए है और इस स्थान को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की ग्राम पंचायत भी नीलकंठ है क्योंकि यहाँ नीलकंठ महादेव का एक बहुत ही विशेष और प्रसिद्ध मंदिर है। तो निश्चित तौर पे हम आपको सब दिखाने का भी प्रयास करेंगे और महंत रामगिरी बापू से भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले राम मंदिर का दृश्य आपको दिखाएंगे और दृश्य दिखाने के बाद में फिर धीरे से हम आगे की तरफ चलेंगे। अभी जैसा कि हम राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कैमरा हिले और बड़ा ही सुंदर स्थान और प्राचीन स्थान है यह। हमारे पंडित जी यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं। मात नर्मदे हर, जय श्री राम। तो अभी हम राम मंदिर का दर्शन कराते हैं, फिर तदोपरांत आपको महाराज जी से भी वार्तालाप कराएंगे। कितना सुंदर राम जी का दरबार सजा है। यह हमारे पंडित जी द्वारा निरंतर पूजा पाठ और रामगिरी बापू द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। स्वामी विद्यागिरी जी महाराज ने यह पूरा स्थान दोबारा से संजोकर इसको बड़े ही प्रेम पूर्वक बनाया है ताकि नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ आ सकें, रुक सकें और एक बहुत ही विशेष व्यवस्था उन्होंने की है। यहाँ पर जो भी नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं उनके रुकने, भोजन और सारी व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप बाहर भी देखेंगे नर्मदा परिक्रमावासियों के रुकने के लिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो मां नर्मदा के तट पे ही यह स्थित है। बाबरी से फिर कोई वाहन से बस से बैठना, यह इसका मेन गेट है। तो आप माँ का मंदिर मां नर्मदा बनी हुई है पहाड़ी पर। आप देखेंगे तो चारों तरफ मंदिर ही आपको दिखेंगे। इतना सुंदर जगह है और सामने मां नर्मदा में। अच्छा चलो, कल कल बहती मां नर्मदा। और अब हम चलेंगे आगे। मंदिर दिखाने के तदोपरांत हमारे जो ब्रह्मलीन महाराज जी रहे उन्हें भी दिखाते हैं। इधर शिव मंदिर। हाँ भले यहाँ पे ठीक है, वहाँ धूप नहीं है। इधर यह शिव मंदिर। करीब करीब 500 वर्षों से भी अधिक पुराना वटवृक्ष जो आपके सामने है, इसके प्रति लोगों की आस्था और बहुत मान्यताएं हैं। और फिर आप एक बार मां नर्मदा का दर्शन करें। अलग 1 लीटर है, 1 लीटर यही है। बहुत बड़े परिक्षेत्र में यह परिसर बनाया गया है। इधर हनुमान दादा भी हैं। साथ में आश्रम में खाने पीने के लिए यहीं पर सब्जियां उगाई जाती हैं जो कि पूरी तरह से खाद मुक्त होती हैं। यह बहुत अच्छा है परिक्रमावासियों के लिए। हनुमान दादा के अभी आप दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा परिसर है और मैंने बताया जिस तरह से यहाँ सब्जियां वगैरह खुद लगाई जाती हैं बहुत लंबे परिसर में। तो यह निश्चित तौर पे, और इधर पीपल का वृक्ष है, यह भी काफी पुराना है और इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। खैर मान्यताओं की बात तो चलती रहेगी। अब हम चलते हैं महाराज जी से कुछ वार्तालाप करेंगे, धोने का दर्शन करेंगे
अभी हमारे सामने महंत रामगिरी बापू हैं, जो कि यहाँ के पूरे ट्रस्ट को देखते हैं और उनकी एक विशेष कला है। आप अगर गौर से देखेंगे कि वह चारे को, एक लंबी चीज को अपनी आंखों में डालते हैं, तो निश्चित तौर पे यह एक विशेष कला है और इसे आपको देखना चाहिए। दादा महाकाल हरि हरि। आप देख सकते हैं हमारे रामगिरी बापू ने पूरा चारा अपनी आंखों में डाल लिया है और यह एक अद्भुत बात है। आंखों में जहां जरा सा तिनका चला जाता है वहां कष्ट होता है और रामगिरी बापू ने पूरा चारा ही अपनी आंखों में डाल लिया है। महाराज जी हमारे बहुत तपस्वी आदमी हैं, जिन्होंने हिमालय पे भी तप किया है। इनके बारे में यहाँ लोगों का यह मानना है कि इनके पास में बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं और उन शक्तियों का प्रयोग महाराज जी ने अब किसी कारण से करना बंद कर दिया है और महाराज जी अब दूसरी आंख में भी चारा डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने महंत रामगिरी जी ने पूरा अपना चारा डाल लिया है और अब वह कुछ अपनी शक्तियों का कुछ कर रहे हैं या भगवान से प्रार्थना। महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल। महाराज जी की शक्तियां बड़ी ही अद्भुत हैं। वह जो दिखते हैं बहुत साधारण से, लेकिन ऐसा है नहीं, शक्तियों का भंडार है। महाकाल जय हो, जय हो, जय। दादा धुनी वाली मान अपना मैया की जय, गौ माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय हो, नारायण की जय, हरि हरि। रामगिरी बाबा की जय, हिमालय नाथ की जय, भैरव बाबा की जय। जय, जय हो। अभी आपने हमारे रामगिरी बापू को देखा
तो अब हमारे सतीश जी रामगिरी बापू जी के पास खड़े हैं और वह निश्चित तौर पर रामगिरी बापू के बारे में कुछ बताएंगे। हरीश जी, महाराज जी, आपने जो अभी एक अद्भुत कला का जो जिसको कहते हैं कि आंख में चारा डाल के फिर दोनों हाथों से निकालना, एक तिनका भी हमारे आंख में चला जाता है तो काफी परेशान करता है। ये आपको विद्या कहाँ से मिली? ये तो अपने आप मिला है हमको, ऐसा कहीं से नहीं मिला है। भक्ति शक्ति किया है और आजमाया हमने करके हम ये आंखों में कचरा डालेंगे, कोई इंसान डाल नहीं सकता है तो हम डालेंगे कि जो गलत देखता है तो उनको दिखाई देगा सही। इसके हिसाब से हमने इसको एक निर्माण किया है। इस कला से आंखों में लोगों को क्या फायदा होता है? फायदा है, देखने में फायदा है। जो नहीं मानता है तो ये प्रमाण है। मतलब किसी की आंख में अगर कचरा चले जाए तो इस क्रिया से निकाला जा सकता है क्या? वो निकाला जाता है। तो ये जो आप कला है ये आपको स्वयं मिली है या किसी आपके गुरु पद्धति से सीखी? हमारे गुरुपद नहीं, हमारे गुरुपद भगवान नहीं है, उसके कोई नहीं है। अब बनाए हमने गुरु। तो इस कला का जो देखिए, मैं अब इस सीधी सी बात पे आऊंगा कि आंख के अंदर वो भी घास है जो हरा घास है, तो कभी किसी प्रकार का कोई इफेक्ट या इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है? नहीं, कोई चीज की आपको कुछ एहसास भी नहीं होता है। वो भगवान की कृपा से, माई कृपा से सब आनंद से चला जाता है। वो पता नहीं जाता है कहाँ जाता है, ये हम भी नहीं जानते हैं। जैसे आपने आपके ऊपर प्रयोग किया, तो इस तरह का प्रयोग आप किसी भी व्यक्ति पे भी करते हैं या कोई आता है आपके पास लोग? नहीं, ऐसे थोड़े से माई की भक्ति आ जाती है, वो शक्ति आती बस शरीर में जी। हाँ, बस उसके अलावा से और उसी के आधार से सब माई की नहीं, मेरा पूछने का यह तात्पर्य है कि जब किसी की आंख में कचरा चले जाता है तो हमारी आंख में भी गया होगा, आपकी आंख में भी गया होगा और आपकी आंख में गया। हमारे साथ आज जूरा अखाड़ा के नागा सन्यासी हैं अविनाश गिरी जी। अविनाश जी, क्या मानेंगे इसको आप? देखिए सर, प्रथम मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर भगवत कृपा है, गुरु कृपा है और आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव एक धर्म पथ से, हमारे धर्म में आदि नहीं अनादिकाल से चीजें बहुत विस्तृत स्वभाव में रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मंजना एक क्रिया होती थी जिसमें धागे के द्वारा पूरे अपनी आंतों को निकाल के और राखों के द्वारा उसको साफ करके और फिर डाला जाता था जी। तो कई ऐसी क्रियाएं, उन्हीं में से एक यह भी है। लेकिन हाँ, इसको जो कर सकता है सिर्फ वही कर सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत कला होती है और उस कला का प्रदर्शन वह निश्चित तौर पे करता है। तो यह जो है, इसे आप भगवत कृपा भी मान सकते हैं, एक क्रिया के द्वारा मान सकते हैं। लेकिन इसके लाभ और हानि की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो मंझा हुआ खिलाड़ी है वही उसके बारे में जान सकता है। तो हमारे भी लोगों की से यही अपील है कि अगर महाराज जी कर रहे हैं तो इस कला को आप ना दोहराएं, क्योंकि उनके पास ये अद्भुत कला उन्हें प्रकृति से मिली है। इसके लिए उन्होंने कई बार अपना आंखों को मतलब ये मान के चलिए कि इसमें आंखें भी जा सकती हैं। लेकिन महाराज जी, एक बात बताइए आप कि आंख शरीर का सबसे वो अंग होता है, सेंसिटिव होता है, नाजुक अंग होता है। इसमें आपकी आंखें जाने की संभावना भी तो रहती, बनी रहती है। देखिए, हम आपको बताएं, रामगिरी महाराज जी ने, जैसा कि इनके बारे में प्रचलित है कि